दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट से फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं और आप भी जो समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में आपको पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग जो बताऊंगा कि आप कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कैसे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो स्वागत है आपका दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो बात करते हैं फाइनेंशियल फ्री। हमारे भारत में सबसे पढ़ाई में सबसे ये फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ाई नहीं जाती, तो इसलिए मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सबसे पहले ये बताता हूँ कि आदमी के पास क्या क्या एक होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको जो कम से कम 6 महीने की जो आपकी तनख्वाह है वो इमरजेंसी फंड में एफडी जहाँ डेट फंड में होनी चाहिए। तो जो मैंने सबसे पहले ये क्यों बोला कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे जब हम बीमार पड़ेंगे या फिर घर में कोई भी बीमार पड़ेगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट उसमें ज़ीरो भी हो सकती है, क्योंकि जो मेडिकल का इन्फ्लेशन है वो कम से कम भी 20 से 25% सालाना बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जब आप बीमार पड़ोगे जहाँ कोई एक्सीडेंट वगैरह भगवान ना करा हो, टच वुड ऐसा हो, अगर हो गया तो आपके पास फाइनेंशियल के इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट पे जोड़ नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे जो आपके पास जैसे आपके पास कोई भी फाइनेंशियल जब आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपके पास फिर जैसे भी आपके पास कोई बीमारी पड़ेगी, जहाँ आपके घर में कोई बीमार होगा तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, तो वो है आप सबसे पहले आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप ख़त्म कर दोगे, तुड़वा दोगे, या फिर आप लोन ले लोगे। तो वो बात होगी, आपको एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। कम से कम 6 महीने की सैलरी, जैसे भी कोई इमरजेंसी है, जैसे कोरोना काल था तो उसमें भी कई लोगों की जॉब चली गई, तो इसलिए 6 महीने तक बैठ के आप बैठ के खा सकते हो और नया काम आप ढूँढ सकते हो। और अगर आपको काम ही नहीं मिला तो आप अपनी स्किल पे काम कर सकते हो। इसलिए जो इमरजेंसी फ़ंड 6 महीने का होना ज़रूरी है। तो आगे दोस्तों, जैसे भी आपके ऊपर जैसे कोई भी आपके ऊपर कोई इमरजेंसी पड़ गई या फिर बीमारी पड़ गई, ये दोनों चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। आपकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे कोई ख़तरा नहीं आएगा। ख़तरा मीन्स कि आप उस पे तोड़ोगे नहीं। जैसे भी कोई जनरल आदमी के पास कोई इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इन्वेस्टमेंट होती है, कोई भी भारी बीमारी पड़ती है या फिर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो हम सबसे पहले उसका एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जहाँ स्टॉक बेचने ये नहीं देखते हैं लॉस है जहाँ प्रॉफिट में है, सब बेच देते हैं, क्योंकि हमको पैसे की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें ज़रूरी है। तो आगे आता है, आप गोल बेस इन्वेस्टमेंट करें। आप म्यूचुअल फंड में कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका सबसे पहले गोल होना चाहिए कि मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है और मेरे को 15 से 20 साल करना है, और इसमें कितने कहाँ-कहाँ मेरे को इन्वेस्ट करने हैं वो आपके समझ में होना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट गोल, और इससे आप लगातार इन्वेस्ट करके आप फाइनेंशियल फ्री भी हो सकते हो। जैसे मैं अभी 20,000 की एसआईपी कर रहा हूँ और मैं 15 से 20 साल रखूँगा, 20 साल कम से कम रखूँगा, और मेरा 1.5 से 2 करोड़ का एक टारगेट है। तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया, मेरे पास 6 महीने का एफडी में पैसा भी पड़ा है। अगर जॉब्स उसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाएगा, उस पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि दबाव मीन्स कि आप तोड़ोगे नहीं उसको लास्ट टाइम तक। तो ये है, जब भी आप मेरे को ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो मैं एफडी से पैसा ले लूँगा, और जब भी मेरा कोई बीमारी जहाँ हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस से काम चलाऊँगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपके लिए 2-3 स्टेप इस वीडियो में बताए हैं मैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और
आपने इतना कर लिया फिर आप अपने एसआईपी को शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी जल्दी एसआईपी की शुरू मत करो, आप लास्ट तक अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। और दोस्तों मेरा 15 साल का व्यूज़ है, अभी मेरा पोर्टफोलियो आज भी मार्केट थोड़ा गिरा है, मार्केट तो ऊपर था, पोर्टफोलियो डाउन चल रहे हैं और शेयर भी डाउन चल रहे हैं, इसलिए मार्केट ऊपर था और देखते हैं अभी कल कितना बढ़ता है और कितना लॉस होता है। आज का यही है 7,000 प्लस है और ये फंड में इन्वेस्टमेंट है और इतना-इतना कल का प्रॉफ़िट हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और जो भी आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उससे संपर्क करके फिर ही करें। मेरा जो पोर्टफोलियो स्टाइल है इसको कॉपी ना करें। इसमें हो सकता है आपको जो रिस्क पोर्टफोलियो है इसमें आपको